क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब मिडिल ईस्ट की इस भयंकर जंग से बाहर निकलना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 48 घंटों में ट्रंप के तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। याद कीजिए, अभी 2 दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि अगर होर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो ईरान के बिजली घरों और ऊर्जा संयंत्रों को राख में मिला दिया जाएगा। लेकिन आज ट्रंप का एक नया बयान सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। ट्रंप अब दावा कर रहे हैं कि उनकी कुछ अज्ञात ईरानी अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और ईरान खुद अब डील करना चाहता है। हालांकि ईरान इस दावे को सिरे से खारिज कर चुका है। तेहरान का कहना है कि ट्रंप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल और गैस की कीमतों का फायदा उठा सकें। लेकिन इस शोर के बीच एक ऐसी खबर भी आई है जो ईरान में सत्ता परिवर्तन की नई कहानी की तरफ इशारा कर रही है। खबर यह है कि ट्रंप को ईरान के अंदर एक दोस्त मिल गया है। अमेरिकी मीडिया संस्थान पॉलिटिको की एक ताज़ा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन चुपचाप ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ को एक संभावित पार्टनर के रूप में देख रहा है। व्हाइट हाउस के कुछ बड़े अधिकारियों का मानना है कि गालिबाफ वो शख्स हो सकते हैं जो भविष्य में ईरान का नेतृत्व करें और युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के साथ टेबल पर बैठे। एक अमेरिकी अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि गालिबाफ मजबूत विकल्प है, लेकिन उन्हें परखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि गालिबाफ ने सार्वजनिक तौर पर अमेरिका से किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है, लेकिन वाशिंगटन के गलियारों में चर्चा है कि गालिबाफ का ये इनकार सिर्फ दिखावा है ताकि ईरान के कट्टरपंथियों के बीच उनकी छवि खराब न हो। अमेरिका अब इस तलाश में है कि ईरान में कौन सा नेता आगे आना चाहता है और अगर वो कट्टरपंथी नहीं है तो अमेरिका उसे गद्दी तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मोहम्मद बागर गालिबाफ हैं कौन जिन पर ट्रंप दांव लगाने की सोच रहे हैं? गालिबाफ कोई मामूली राजनेता नहीं है, वो एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और उनकी बैकग्राउंड मिलिट्री की रही। 1961 में जन्मे गालिबाफ 1980 में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC में शामिल हुए थे और ईरान इराक युद्ध के दौरान बड़े कमांडर बनकर उभरे। वो मई 2020 से ईरान की संसद के स्पीकर हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो 4 बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि हर बार उन्हें नाकामी ही हाथ लगी है। कभी वो दूसरे नंबर पर रहे तो कभी तीसरे पर। गालिबाफ पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। कहा जाता है कि जब वो तेहरान के मेयर थे तब उन्होंने अपने पुराने सैन्य रसूख का इस्तेमाल करके बड़े घोटालों को दबाने की कोशिश की थी। ऐसे विवादित लेकिन ताकतवर नेता को चुन करके ट्रंप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ट्रंप सच में ईरान में सत्ता बदल देंगे या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है? ईरान का कहना है कि अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है ताकि ईरान के भीतर फूट डाली जा सके और वहाँ के नेताओं के बीच अविश्वास पैदा हो। गौर करने वाली बात यह भी है कि ट्रंप हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। एक तरफ वो हॉर्मुज की खाड़ी में 5-5 युद्धपोत भेज रहे हैं और दूसरी तरफ डील की बात कर रहे हैं। क्या गालिबाफ वाकई अमेरिका के साथ मिल करके कोई गुप्त समझौता कर रहे हैं या फिर ट्रंप सिर्फ एक जाल बिछा रहे हैं ताकि ईरान को बातचीत में उलझा करके हमला तेज किया जा सके? एक बात तो साफ है, मिडिल ईस्ट का ये युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें सत्ता के चेहरों को बदलने की बिसात भी बिछनी शुरू हो गई है।